गांव नूराबाद में हर साल की तरह उस साल भी बारिश आई थी, लेकिन इस बार की बारिश कुछ अलग थी। बादल जैसे आसमान को चीर कर बरस रहे थे, बिजली कड़क रही थी और हवाएं ऐसे चल रही थीं जैसे कोई आफत टूट पड़ी हो। गांव के आखिरी कोने में एक पोसीदा सा घर था, कुछ ही दीवारें और घास फूस की छत। इसी में रहता था साबर, उसकी बीवी जीनत और उनकी इकलौती बेटी हना। साबर खेतों में मजदूरी करता था, अपनी जमीन बस नाम की ही थी। कभी इस पर फसल होती तो कभी कहत पड़ जाता। इस बार तो हालत और भी खराब थी। खेत में खड़ी फसल को बारिश बहा ले गई थी। 2 दिन से लगातार बारिश हो रही थी। घर के अंदर पानी टपक रहा था, दीवारें भीगकर नर्म पड़ गई थीं। रात के 12 बजे का वक्त था, चारों तरफ अंधेरा, बिजली भी कट चुकी थी। साबर अपनी बेटी को भीगने से बचाने के लिए एक बर्तन दीवार के साथ टुकाकर खड़ा था, ताकि पानी उस पर न पड़े। या अल्लाह, ये बारिश आखिर कब रखेगी? देखो ना, पूरा घर टपक रहा है। छत से तो ऐसे पानी गिर रहा है जैसे कोई बाल्टी उलट दी हो। हुना भीगी जा रही है, उसका बस्तर तक गीला हो गया है। कहाँ ले जाऊं उसे? कुछ समझ नहीं आ रहा। ऐ रब, ये दुख कब खत्म होंगे? जीनत की आंखों से आंसू बह निकले। साबर ने अपनी बीवी का चेहरा देखा तो उसका दिल भी भर आया। बाहर मूसलाधार बारिश और अंदर भूख, खौफ और बेबसी का तूफान। सब ठीक होगा ज़ैनब, हिम्मत न हार। मुश्किलें जितनी भी बड़ी हों, अल्लाह अपने बंदों का साथ नहीं छोड़ता। हमें उस पर भरोसा रखना होगा। ये बारिश भी एक दिन थम जाएगी, ये अंधेरा भी छुट जाएगा। बस तुम रोना बंद करो, मुझे कमजोर मत होने देना। अल्लाह सब देख रहा है, वो जरूर कोई रास्ता निकालेगा। पर साबर, कब तक ऐसे ही चलेगा? पिछले साल भी तो यही हुआ था। बारिश आई, घर की दीवारें गिर गईं। गांव वालों ने कुछ रोटियां दे दी थीं, छत के लिए घास दे दी थी, लेकिन इस बार तो कोई देखने भी नहीं आया। किसी को परवाह ही नहीं कि हम जिंदा हैं या मर गए। देखो, बच्ची भी ठंड से कांप रही है। ये कैसी जिंदगी है साबर, ये कैसी गुर्बत है। साबिर खामोश रहा। उसके दिल में हजारों सवाल थे। क्या गरीब की जिंदगी यूं ही बारिश में डूबती रहेगी? क्या अल्लाह गरीबों का नहीं होता? क्या मेहनत करने वालों की कोई कीमत नहीं? उसने हना को एक चादर में लपेटा। हना माँ से चमटकर सोने की कोशिश कर रही थी, लेकिन ठंडी हवा से इसके दानत बज रहे थे। दीवार के पास रखे गंदम के बोरिये भीग चुके थे। चौल्हे के पास लकड़ियां गीली थीं। कल क्या खाएंगे साबर? सारा आटा भी तो गीला हो गया। देखो, मिट्टी के बर्तन पानी से भर गए हैं, लकड़ियां भी गीली हैं। अब तो रोटी पकाने का भी सहारा नहीं बचा। बच्ची को क्या खिलाऊंगी? वो तो रात से भूखी है। अगर बारिश यूं ही चलती रही तो बाकी का अनाज भी सड़ जाएगा। कुछ तो सोचूंगा ज़ीनत, तुम फिक्र ना करो। अल्लाह ने चाहा तो कोई ना कोई रास्ता निकलेगा। मैं हार मानने वाला नहीं हूं। जब तक ये सांसें चल रही हैं, तुम दोनों को भूखा नहीं सोने दूंगा। चाहे किसी के घर मजदूरी मांगनी पड़े या जंगल से लकड़ियां काट कर बेचनी पड़े, कुछ भी करूंगा, मगर किसी के सामने हाथ नहीं फैलाऊंगा। अल्लाह पर भरोसा रखो, वो सब देख रहा है। इसकी आंखों से आंसू गिरने लगे, जो बारिश के पानी में मिल गए। इस रात गरीब की किस्मत भी इसी छत की तरह टपक रही थी, जहां से हर लम्हा उम्मीद कर रही थी। सुबह होते ही साबर ने सबसे पहले हना के भीगे कपड़े बदले। उसके पास 2 ही जोड़ी कपड़े थे। एक तो बिल्कुल भीग चुका था, दूसरा भी गीला था। उसी में लपेटकर ऊपर पुरानी चादर डाल दी, ताकि ठंड न लगे। जीनत चौल्हे के पास बैठी थी, बार बार तैली रगड़ती, लेकिन आग न जलती। उसकी आंखों में आंसू थे। साबिर, कुछ कर, हमारी बच्ची कब से भूखी है। उसका चेहरा पैला पड़ गया है। मैं माँ होकर भी कुछ नहीं कर पा रही। कहीं ऐसा ना हो कि भूख की वजह से। कुछ ना कुछ करता हूं। देख, ये भीगा हुआ आटा थोड़ा सा बचा है,
उसे पानी में घोल दे। पी लेगी, मैं कुछ नहीं खाऊंगा। तुम और हना पी लेना। ज़ैनब ने कांपते हाथों से आटा पानी में घोल दिया। हना ने पहला घूंट पिया तो मुन्ना बना लिया, लेकिन भूख के मारे सब पी गई। साबर देख न सका और बाहर निकल गया। गांव में कई घरों से धुआं उठ रहा था। किसी के यहाँ आलू पक रहे थे, किसी के यहाँ चाय बन रही थी, लेकिन उसके घर में न धुआं था, न चौल्हा जल रहा था। मैं हार गया तो ये दोनों क्या करेंगी? वो बड़बड़ाया। उसने सोचा शहर चला जाऊं या किसी से कर्ज मांगो या खेत बेच दूं, लेकिन खेत ही तो उसकी पहचान थी। बाप ने मरते वक्त कहा था, ये जमीन मत बेचना, यही तेरा सहारा है। इसी वक्त तेज हुआ चली और घर की छत का एक कोना गर पड़ा। हना डर के मां से लपट गई। ज़ीनत चीख उठी। साबर दौड़ा आया। इसकी आंखें सर्ख हो गईं, लेकिन जबान खामोश थी। रात फिर से काली हो चुकी थी। बारिश अब हल्की थी, लेकिन ठंडी हुआ अंदर आ रही थी। हाना माँ से चमटी हुई थी कि अचानक कांपने लगी। उसका बदन तप रहा था। साबर ने माथा छुआ जैसे आग रखती हो। गांव में डॉक्टर नहीं था। एक हकीम था जो दवाइयां दे देता था, मगर पैसे कहाँ से लाता। साबिर, हन्ना को तेज बुखार है, कुछ करो, चचा से मांग लो कर्ज। साबिर जानता था चचा ताने देंगे, मगर बेटी की जान अजीज थी। वो हिम्मत करके गया। चचा के पक्के घर के बाहर रोशनी जल रही थी। अंदर से चची की आवाज आ रही थी। साबिर, इस वक्त क्या हुआ? चच्ची, हुन्ना को तेज बुखार है। बस कुछ पैसे दे दो, हकीम के पास ले जाऊंगा। मजदूरी करके वापस कर दूंगा। अल्लाह की कसम, चची झूठ नहीं बोल रहा। साबिर, सबकी हालत खराब है। हमारा खर्च भी मुश्किल से चल रहा है। पिछले साल भी पैसे दिए थे, लौटाए क्या? हम भी खैरात बांटने नहीं बैठे। जा अल्लाह को पुकार, वही कुछ करेगा। चचा भी आ गए। ये थे, लौटाए नहीं। हमें भी फिक्र है कि कल क्या खाएंगे। जा, अल्लाह बड़ा है। साबिर चुपचाप लौट आया। कदम कीचड़ में धनस रहे थे, मगर चलता रहा। घर पहुंचा तो हना तड़प रही थी। उसका दिल दहल गया। उसके जिहन में ख्याल आया, चौरी। मैं मजबूर हूं, अपनी बेटी को यूं मरता नहीं देख सकता। गांव के बाहर रशीद साहब का घर था। वो सबसे अमीर थे। गोदाम में बोरियों भर इनाज रखा था। साबर ने सोचा, थोड़ा सा ही ले लूंगा। दिल धड़क रहा था, पसीना बह रहा था। दरवाजे तक पहुंचा तो अंदर से आवाज आई। साबिर क्या कर रहा है? वो रख गया। हुना का चेहरा आंखों के सामने आया। नहीं, ये गुनाह नहीं कर सकता। अल्लाह चाहे मार दे, लेकिन बेटी को हराम का नवाला नहीं दूंगा। वो वापस मड़ा, मगर रशीद साहब ने देख लिया। कौन? अरे साबर तो क्या कर रहा था? साबिर रो पड़ा। मालिक, माफ कर दो। चोरी करने आया था, पर की नहीं। बेटी भूखी है, बीमार है, घर में कुछ नहीं। किसी ने मदद नहीं की, पर मेरा ज़मीर जाग गया। वापस जा रहा था। रशीद का दिल पिघल गया। तू चोरी करने आया था, पर की नहीं। हाँ मालिक, गुनाह है। रशीद ने चावल, दाल, आटा, आलू और कुछ पैसे दिए और कहा, ले जा, बच्ची को दुखा, सुबह मेरे पास आना। साबिर के आंसू रख न रहे थे। मालिक अल्लाह आपको खुश रखे। घर जाकर उसने कहा, ज़ैनत, अल्लाह ने भेजा है। जब सब छोड़ देते हैं ना, तो वही रास्ता निकालता है। सुबह सूरज निकला। हन्ना का बुखार कुछ कम था। घर में खुशबू थी। साबर ने आटा गूंथ कर ज़ीनत को दिया। आज रोटी बनेगी ज़ीनत।
साबिर नहा धोकर रशीद के पास गया। रशीद ने कहा, कल रात के बाद मैंने सोचा तो काबिल भरोसा है, मेरे खेत संभाल ले, 2000 रुपए महीना और राशन दूंगा, बस मेहनत में कमी ना हो। साबिर ने कहा, मालिक, आपका ये एहसान जिंदगी भर नहीं भूलूंगा। साबिर ने खेत में काम शुरू किया। शाम को जब उसने हना को रोटी खाते देखा तो उसकी सारी थिकन उतर गई। हन्ना ने कहा, अबू, आप दुनिया के सबसे अच्छे अबू हैं। आप मेरे लिए सब कुछ करते हो। साबिर की आंखों से आंसू बह निकले। या अल्लाह, अब मुझे कुछ नहीं चाहिए, बस ये मुस्कुराहट कायम रखना। चंद साल गुजर गए। साबिर ने रशीद साहब के खेतों में दिन रात मेहनत की। आहिस्ता आहिस्ता उसके घर की हालत संभलने लगी। दीवारें पक्की हो गईं, छत बदल दी गई। हना अब जवान हो गई थी, गांव के स्कूल तक जाती थी, लेकिन ख्वाब रखती थी कि शहर जाकर पढ़ाई करे और किसी दिन डॉक्टर बने, ताकि किसी और बच्ची को अपनी तरह इलाज के बगैर तकलीफ न उठानी पड़े। एक शाम साबिर खेत से वापस आया तो जीनत बोली, साबिर, हन्ना की आंखों में चमक है, कहती है शहर जाकर पढ़ना चाहती हूँ। साबिर कुछ देर सोच में पड़ गया। उसके ज़हन में हिसाब किताब घूमने लगा। माहाना तनख्वाह, थोड़े से जमा पैसे, खाने पीने के इखराजात। फिर भी उसने मुस्कुरा कर कहा, अगर हमारी बेटी का ख्वाब है तो हम क्यों ना पूरा करें। मैं दिन में 2 घंटे और मजदूरी कर लूंगा। हन्ना को पढ़ने दो। अगले ही दिन साबिर ने रशीद साहब से बात की। रशीद ने कहा, साबिर, मुझे खुशी है कि तू अपनी बेटी को पढ़ाना चाहता है। मैं उसकी फीस अदा कर दूंगा, तो सिर्फ मेहनत जारी रख। यूं होना शहर के कॉलेज जाने लगी। शुरू के दिनों में उसने बड़ी मेहनत की। कभी टेस्ट में कम नंबर आते तो रोती, लेकिन साबिर कहता, बेटी, याद रखना, मेहनत कभी जाया नहीं जाती। हमने भी तो यही सीखा कि रात जितनी अंधेरी हो, सुबह इतनी ही रोशन होती है। वक्त गुजरता गया। हुन्ना ने MBBS मुकम्मल किया और डॉक्टर बन गई। हुन्ना ने गांव में एक छोटा सा कलेंक खोला। गांव के गरीबों का मुफ्त इलाज करती। एक दिन रशीद साहब आए और बोले, साबिर, तुमने मेरा मान रख लिया। आज तुम्हारी मेहनत का सलाह देना चाहता हूँ। ये खेत अब तुम्हारे हैं। मालिक, ये तो बहुत बड़ा एहसान है। रशीद साहब मुस्कुराकर बोले, ये एहसान नहीं, तुम्हारी ईमानदारी का सलाह है। साबिर घर आया तो जीनत ने सजदा शक्र अदा किया। हन्ना ने बाप को गले लगा लिया और कहा, अबू, ये सब आपकी मेहनत का नतीजा है। आपने कभी हार नहीं मानी। साबिर की आंखों में आंसू आ गए। बेटी, मैंने सिर्फ अल्लाह पर भरोसा रखा, बाकी सब उसी की मेहरबानी है।